Most respected principal sir, teachers and all my students, good morning to all of you. असंशयम मनोबाहु मनो दुर्गिन गीता जता अभ्यासेन तो कौंत काय वैराग्य यथा गता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसको बोला है, मन हमारा बहुत अशांत रहता है। मन गलत करने को ज्यादा और सही करने को कम करता है। मन में बहुत दुर्विचार है, इतना ज्यादा दुर्विचार है, अगर हम पेन और कॉपी लेकर के लिखना शुरू करें तो इतना गंदा विचार करता है कि शायद हम लिख नहीं पाएंगे। और इतना 3 सेकंड में करोड़ों विचार लाता है मन। मन की स्थिति बहुत ही दुर्गम है। एक राजा थे, उनकी एक कन्या थी। छोटी सी दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक राजा थे, उनकी एक कन्या थी। उस कन्या का नाम वैराग्यवती था। वैराग्य माने जिसको किसी से कोई प्रेम ना हो, राग द्वेष से मुक्ति हो, उसको ईर्ष्या द्वेष कपट की भावना ना हो। वो ऐसी थी कि अगर फूल में सुगंधी भी आती थी तो कहती थी इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई उसके घर पर युगल जोड़ा नौनिहाल शादी करके आता था और कहता था मुझे थोड़ा आशीर्वाद दो, कहती थी कोई मतलब नहीं है। ये तो जो संबंध है बहुत कम दिनों के लिए है। केवल बस भगवान भक्ति, केवल बस जपा सिद्धि जपा सिद्धि जपा सिद्धि न संशय, केवल बस अपने आप में बिजी रहा करती थी, व्यस्त रहा करती थी और किसी से कोई लेना देना नहीं। केवल बस जो मिल जाता खा लेती, बस भगवान भजन में लगी रहती थी। राजा की एक ही बेटी, राजा को बड़ा तकलीफ हुआ, राजा को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने अपने महल से बाहर उसके लिए परकोटा बनवाया और कहा तू बस यहीं रहे और यही भगवान भक्ति में लगी रहे। और वो वहीं पर पूजा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर की पूजा करती थी, बस पूजा में ही लगी रहती थी। एक दिन सुबह का समय, मॉर्निंग का 4 बजे उठी और भगवान भक्ति में लगी थी। भगवान से निवेदन कर रही थी, हे भगवान, मैंने सुना है कि जब तक गुरु हमको दीक्षा नहीं देंगे हमारी भक्ति सफल नहीं होगी। और उसी समय पीछे एक चोर था, उसने सुना था कि राजा की जो बेटी बाहर परकोटे में रहती है ना, राजा ने उसको सोने के सारे बर्तन दिए हैं। जो खिड़कियों में जो एंगल लगे हुए वो भी सोने के हैं। बहुत धनी, अगर मैं उसको लूट लेता हूँ तो शायद 1-2 साल आराम से बैठ के खाऊंगा। उसी टाइम वो वहां चोरी करने आया था। मॉर्निंग का 4 o'clock 4 बज रहे थे और वो उधर विनती कर रही थी कि मुझे कोई अगर गुरु मिल जाता है, भगवान मुझे कोई गुरु भेज दीजिए जिससे मैं उससे दीक्षा ले लूं। बस चोर के मन में आया कि मैं इसका गुरु ही क्यों ना बन जाऊं। गुरु बन करके ठगना बड़ा आसान है, ये तो बड़ा सरल काम है, बस कपड़े ही तो चेंज करने हैं। उसने बढ़िया सा धोती पहना, बगलबंदी पहना और बन गया बढ़िया सन्यासी। और आवाज लगाई घर में कोई है। वो कन्या निकली, पूजा कर रही थी फिर भी निकल करके आई। बोली कोई सन्यासी कोई संत लग रहा है, क्योंकि वो तो राम 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 बोल रहा है। संत जी ने उस बच्ची से बोला, उस कन्या से बोला, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, मुझे पानी मिलेगा? सब तो महल में सो रहे हैं, मैं जिधर भी देख रहा हूँ सुबह का समय फिर भी लोग सो रहे हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने कहा तुरंत पानी पिलाती हूँ, लेकिन उसने कहा एक शर्त है, मैं जब जिसको दीक्षा देता हूँ उसी के हाथ से पानी पीता हूँ। मैं ऐसे तो पानी पीने वाला हूँ नहीं, मैं शुद्ध सन्यासी हूँ, मैं बहुत बड़ा संत हूँ और इसका प्रभाव तुम्हें बाद में पता चलेगा। और वो सुकुमारी कोमल हृदय वाली ईर्ष्या द्वेष से मुक्त वैराग्य देवी ने कहा अच्छा गुरु मिला है, ठीक है, तो सुबह का समय है और बढ़िया सा सब ठीक है, आइए हमको आप दीक्षा दीजिए। और उसने जो कुछ भी जानता था उनको दीक्षा दे दिया। कहा बेटी मैं एक काम और करना है, तुमने दीक्षा ले लिया, तुम मेरी शिष्या और मैं तुम्हारा गुरु हुआ। जो हमारा आश्रम है वहाँ बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है, अगर तू वहाँ कुछ दान दक्षिणा कर दे तो यही तेरी दीक्षा होगी। बोली अरे इसमें क्या शक है, मैं तो राजा की बेटी हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, ठीक है। तो कहा ठीक है, ये जो दिव्य पदार्थ जो भी द्रव्य हैं आपके पास, सोना चांदी जवाहरात जो कुछ भी हैं, इसको समेटो और लेकर हम लोग आश्रम को चलते। अच्छा वो गुरु भक्ति में लीन थी, उसको कोई टेंशन तो था नहीं। बोली ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा होगी। उसने सब कुछ बांधा और दोनों लोग चल पड़े। बीच जंगल में पहुंचे, चोर ने कहा बेटी एक बात बोले? बोले बोलिए।
कहा अब इस बंधन को खोल दो, यहाँ हमारे और भी शिष्य हैं, सब मिल करके लिए जाएंगे। बोली ठीक है। और उनको कहा तुम एक पेड़ के नीचे आओ। पेड़ के नीचे आई और उसी रस्सी से उस बच्ची को बांध दिया और बोला जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम यहाँ से जाना नहीं, और जितना सामान ले जा पा रहा हूँ मैं इसको लिए जा रहा हूँ। तो जो उसमें कीमती ज्यादा थे उसको लेकर के वो चला गया और वो वहीं बंधी रह गई। ऐसे करते करते बच्चों, और बस मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो उसके मन में था वही जाप वो करती रह गई। ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए। उधर राजा को खबर मिली मेरी बेटी परकोटा में नहीं है। बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने अपने दरबारियों, अपने मंत्रियों, अपने सेनानियों को लगा दिया, पता करो मेरी बेटी कहाँ है। एक ही बेटी थी। अच्छा, बेटी के प्रति पिता का प्रेम बहुत ज्यादा होता है। बड़े तकलीफ में, बड़े कष्ट में थे। उन्होंने बहुत निवेदन किया अपने सेनापतियों से, उसका जल्दी से पता लगा। पता लगा तो उसी जंगल में, वो बीच जंगल में बंधी हुई थी और बस एक ही जाप कर रही थी। मंत्रियों ने कहा बेटी तेरे पिता ने तुझे याद किया है, चलना होगा। जैसे ही उस डोरी को खोलने के लिए आगे गए, बोली खबरदार कोई डोरी खोलने नहीं, मेरे गुरुजी ने मुझे बांध कर रखा है और बोले थे जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तू कहीं जाएगी नहीं, ऐसा विश्वास था। अब वो गए, राजा से बताए, राजा आए, राजा ने निवेदन किया। उसने कहा नहीं पिताजी मैं खोल नहीं सकती। उन्होंने अपने जो दरबारियों के जितने संत महात्मा थे, ब्राह्मण थे, उनसे यज्ञ कराया, पूजन करवाया और फिर निवेदन करवाया। मानी नहीं, बोली नहीं मैं मानने वाली नहीं हूँ। उसमें एक सिद्ध सन्यासी था, उसने नारद जी को प्रकट किया। नारद जी से बोला कि बाबा आप ही इसको समझाएं। और उन्होंने कहा बेटी मैं नारद हूँ। कहा बाबा आप कोई भी हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम्हारा दीक्षांत समारोह चल रहा है, ये तुम्हारी दीक्षा का टाइम चल रहा है, तो कहीं जाना नहीं। उसका विश्वास था। उसने कहा खबरदार मुझे कोई खोलेगा नहीं। सब लोगों ने याद किया। महादेव को भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा बेटी मैं स्वयं आया हूँ, आप चलिए। बोले ना, जिस गुरु की मदद से आप मुझे 11 दिन में मिल गए, आप नारद जी मिल गए, हमारे पिताजी मिल गए, यहाँ पर आप स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए, इसका मतलब मेरे गुरु में कोई ना कोई पावर है। मेरा गुरु बहुत बड़ा सचमुच सन्यासी है, क्योंकि आप सबका मुझे दर्शन हो गया। ऐसे करते करते बच्चों और कई दिन गुजर गए, बहुत सारे लोग वहां आए, लेकिन उसने कहा नहीं मैं खोलने वाली नहीं हूँ। भगवान शिव ने हनुमान जी को याद किया, कहा आप आइए देखिए यहाँ क्या है। और आप तो जानते हो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियों को उन्होंने बुलाया और कहा पता करो इसका गुरु कौन है पहले। और जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो एक राजा के यहाँ तिजोरी खोल रहा था रात में चोर। कहा अरे वही चोर ही तो इसका गुरु है। पहुंच गए वहां गड़गड़ाते हुए और बोले तू दीक्षा दे के आया है किसी को क्या? बोले हाँ वो तो मेरी शिष्या है, बहुत सारा धन दे करके मुझे विदा की है। बोले तुझे वहां चलना होगा। यहाँ पर आया चोर। चोर ने कहा अभी तक तू बंधी हुई है। बोले आप ही तो बोले थे कि मैं जब तक ना आऊं तब तक तुम यहाँ से जाना नहीं, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहाँ से जाना नहीं। ऐसा निष्ठा, ऐसा विश्वास, ऐसी मन की स्थिति, असंशयम मनोबाहु, जिसके मन में कोई संशय नहीं था, कोई भेद नहीं था। आप जरा सोचिए 11 दिन में कि उसको भगवान का दर्शन हो गया। और हम लोग यहाँ 20-21 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर भी उस दिव्य ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिसके लिए मेरा जन्म हुआ। बच्चों जैसे उस कन्या को भगवान को इतनी चिंता थी, वैसे जिसने हमको जन्म दिया है उसकी हमें बड़ी चिंता होती है। बस हम मन से पवित्र रहे, मन से साफ रहे और मन से किसी भी काम को करने का प्रयास करें। अगर मन लगाएंगे तब लगेगा। किसी का मन पढ़ने का नहीं करता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना तो मन लगने लगता है। इसलिए मन को इधर उधर में ना लगा करके हम अपने कर्तव्य के मार्ग पर लगाएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।